रईस खान साहब अगर चुनाव जीतते तो निश्चित तौर पे होता कि एक मुसलमान का लीडर होता और विधान परिषद में अपनी बातों को बेबाकी से रखता। तो रखने नहीं दिया जा रहा है, आखिर कौन है ये, इसकी जिम्मेदार कौन है? रईस खान हार गए। वो जनाब साहब इतने अच्छे से चुनाव लड़े थे, वो हार गए। हारने के बाद उनका क्या हुआ, उन पे गोलियां भी चल गई, उनकी हत्या करने की पूरी साजिश थी। वो नहीं, अल्लाह उनको बचा लिया, लेकिन उनके साथ लोग मरे ना भाई। तो आप बताइए कि वो जब एफआईआर किए थे, तो आप जाकर पता कर लीजिए कि वो किन पे एफआईआर किए थे। और अगर जिन पे गोली चलती है, जो एफआईआर करते, तो वही ना गोली लोग चलाया होगा। तो आप जाके पता कीजिए। ये बात हमसे क्यों पूछ रहे कि कौन गोली? पूरे जिला का, पूरा बिहार लोग जान चुका है कि उन पे गोली चलाया कौन। आरिफ जमाल का मर्डर कैसे हो गया? आप बताइए। आरिफ जमाल साहब जो मर गए, उनका क्या कसूर था? आखिर क्यों मर्डर हुआ? इनका खुलासा होना चाहिए ना भाई। तो क्यों नहीं खुलासा हुआ? क्यों नहीं खुलासा हुआ? हमको हत्या की धमकी मिली, हमने आवेदन दिया। वो भ्रष्टाचार इंस्पेक्टर वाला था, सुदर्शन राम था नाम उसका नाम। वो भ्रष्टाचार इंस्पेक्टर वाला गया, वो हमको मना कर रहा था, इनका नाम मत दीजिए, उनका नाम मत दीजिए। हम बोले भाई इन लोग को हम जानते ही नहीं है, आप मेरा नाम लिखिए, आवेदन लिखिए। तो अल्लाह ने उसका क्यों लिखिए कि मुसलमान को आखिर धमकी कौन दिया, मुसलमान पे गोली कौन चलाया, आरिफ जमाल का हत्या किसने कराई, इसका खुलासा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यानी आपके हिसाब से होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यानी आपके हिसाब से जो मुस्लिम समाज के जो लोग अपना नेता जिनको मानते हैं, वही नेता उन्हीं के ऊपर हमला कर रहे हैं, रोक रहे हैं। अब जिस तरीके से रोक रहे हैं और रोकते आ रहे हैं, जब तक जीऊंगा तब तक टोपी पे सवाल करने वालों को जवाब दूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक मुसलमानों का ढाल बनने की कोशिश करूंगा। के जो युवा लड़के हैं 2 नंबर धंधे के आरोप में वो हमेशा जेल जा रहे हैं, तो फिर उनके बारे में क्यों कुछ आप नहीं? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडो गल्फ और मैं आपके साथ रोहित कुमार। देखिए, आपको बता दें कि इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल के अवैसी साहब कहे जाने वाले युवा राजद नेता मोहम्मद कैफ उर्फ बंटी, जो कि रघुनाथपुर से यह पूर्व में बिहार जो विधानसभा का चुनाव हुआ था उसमें प्रत्याशी भी रह चुके हैं। इनसे बातचीत करेंगे और इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इनका एक नारा है मजबूर नहीं मजबूत बने, और कुछ दिन पहले इन्होंने हमारे ही चैनल पर बयान दिया था कि मजबूर नहीं मजबूत बने। यही तमाम विषयों पर इनसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत करता है। बहुत बहुत शुक्रिया इंडो गल्फ का। आपका एक नारा है मजबूर नहीं मजबूत बने, इसका क्या कुछ लॉजिक है, ज़रा बताइए। देखिए, मजबूर नहीं मजबूत बनने का मतलब है कि हम मुसलमान 20% हो के भी किसी से कुछ कह नहीं पाते हैं, किसी से कुछ मांग नहीं पाते हैं। तो आप बताइए कि सारण कमिश्नरी में अगर कोई एक भी विधायक हो, तो सारण कमिश्नर में एक भी कोई एमपी हो, तो सारण कमिश्नर में कोई एक भी एमएलसी हो, तो अगर इतने परसेंटेज होने के बाद भी आप ना विधानसभा में है, ना विधान परिषद में है, ना लोकसभा में है, तो आप एक बात बताइए, क्या ये मजबूती है या मजबूरी है? तो अल्लाह ने कहा नहीं, ये मजबूरी है, मजबूती की तरफ जाओ। और मेरे दिमाग में ये हंट है कि नहीं हम मुसलमान मजबूर हैं, मजबूत नहीं है। तो मेरे दिमाग में ये आया और मैंने स्लोगन वो चालू कर दिया, मजबूर नहीं मजबूत बने, अपने लिए, अपने हक के लिए लड़े और अपने लोगों के लिए लड़े। लेकिन आप लोग जो मुस्लिम समाज के जो नेता हैं वे लोग तो आवाज़ नहीं उठाते, लेकिन आप आवाज़ उठाते हैं मुसलमानों के पक्ष में हमेशा। लेकिन आपके जो नेता है वे क्यों नहीं आवाज़ उठाते हैं? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। मैं करोड़ों शुक्राना करता हूँ उस परवरदिगार का, उस अल्लाह का, जिसने मुझे बोलने की सलाहियत और बोलने की ताकत दी। ये बड़े बड़े जो बाहुबली, बड़े बड़े जो रहबर है, बड़े बड़े जो नेता है, उनसे अल्लाह काम नहीं ले पा रहा है, उनसे नहीं बुलवा पा रहा है। और मैं गरीब का बच्चा हूँ और अपनी कौम को मैं बेबाकी से बात को रख दे रहा हूँ। मैं करोड़ों शुक्राना, वो बोले या ना बोले वो उनकी परेशानी है। मैं अपने कौम की आवाज़ देता हूँ और देता रहूँगा। जहाँ भी कौम की बात, कौम के पर सवाल उठेगा, गुस्ताखे रसूल होगा, मैं मोहम्मद कैफ आपको वादा देता हूं कि मैं इन सब पीछों से बिल्कुल नहीं हटूंगा। टिकट मिले, मैं चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं, मैं अपने लोगों के बीच में रहूंगा। और मजबूर नहीं मजबूत बनने का नारा हम मुसलमानों पर पूरी तरीक़े से एकदम परफेक्ट है कि मजबूत बनेंगे तो विधानसभा में रहेंगे, तो एनआरसी पर, सीए पर, यूसीसी पर, मदरसा पर, मस्जिद पर, टोपी पर बेबाकी से अपनी बातों को रखेंगे। फिर आपके कौम के लोग आपके साथ क्यों नहीं है? आप वो अपने नेता के साथ है, उनका झंडा ढोकते हैं, लेकिन फिर आपके साथ क्यों नहीं? आपके कौम के लोग लगातार आप आवाज़ उठाते हैं, वे लोग कुछ नहीं करते हैं, वो लोग आपके कौम के लोग उनके साथ है, फिर आपके कौम के लोगों को आखिर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? फ़िलिस्तीन
अकेले लड़ाई लड़ रहा है, बिल्कुल। उसके साथ कौन खड़ा है? हाँ, है कोई खड़ा है खुल के कुछ बोल रहा है? नहीं ना बोल रहा है। जो एक दो कंट्री हैं बोल रहे हैं ना, तो वक्त बदल रहा है, धीरे धीरे सब चीज़ ठीक होगा और इंशाअल्लाह ये हक की लड़ाई है। मोहम्मद कैफ के घर की लड़ाई नहीं है कि मोहम्मद घर के खाना नहीं बना है, मोहम्मद कैफ की ज़मीन की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई जो है कैफ की जमात की लड़ाई है। कोई बोले या ना बोले, कोई साथ रहे या ना रहे, हम अपना काम जो है आवाज़ उठाना, क्योंकि मैं मुसलमानों से, अपने भाइयों से बहुत मोहब्बत करता हूँ और इन चीज़ों में एकदम निश्चित तौर पे, और अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि जो आप बात कह रहे हैं कि उनके साथ लोग थे, फिर से बोलता हूँ उनके साथ लोग थे, किनके साथ थे? जो भी आप कह रहे हैं, जो आप बता रहे हैं उनके साथ थे। अब धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं कि मैं ज़रूर हूँ कि जमात ज़रूरी है। सब गांव में जो मुस्लिम में सबसे ज़्यादा लोग हैं वो ज़रूरी है कि जमात को बचाना ज़रूरी है, वो ज़रूरी है कि संभल जैसी घटनाओं को बचाना ज़रूरी है। ये मुसलमान सीवान के समझ चुके हैं। और मुसलमान के देखिए, मेरे साथ नहीं होना है, मेरे साथ नहीं आना है, जमात को खड़ा करना है, जमात के साथ रहना है। ये मोहम्मद कैफ की आवाज़ है। मेरे साथ भाई, हम गरीब आदमी, हम कहाँ से उन लोग को गाड़ी घोड़ा इतना लाएंगे, बात को समझिए। लेकिन जो आवाज़ अल्लाह ने दिया है उन चीज़ों को मजबूत करने के लिए, और मैं थोड़ा सा भी अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मजबूत स्थिति में जो मैंने देखता हूँ आज, हमारी जो लोगों जिस तरीके से हमको लोग बुला रहे हैं, जिस तरह से लोग प्यार दे रहे हैं, ये देखिए वक्ती तौर पे था, अब लोग समझ रहे हैं। तो इसकी हालात को देखते हुए कि निश्चित तौर पे मजबूर नहीं मजबूत बनना ही पड़ेगा। अच्छा, आप हमारे ही चैनल पे एक बयान दिए थे कि 20-25 साल से मुसलमानों को सिवान में दबाया जा रहा है और मजबूर नहीं मजबूत बनम साबुद्दीन साहब के परिवार का ही पे ही हम नारा निकाले हैं, बाकी किसी और पे नहीं। हमारे ही चैनल पर आपने बहुत पहले 3-4 महीने पहले अपने बयान भी दिया था, वो बयान आज भी है। देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि व्यक्ति विशेष लड़ाई मेरी नहीं है। जो भी मुसलमान के आड़ में आएगा, जो मुसलमान के सामने खड़ा होगा, चाहे वो किसी भी परिवार का होगा, उनको तो भाई बोलना ही पड़ेगा। आप जो कहा है कि, तो एक बात बताइए, जो चीज़ें यहाँ पर का जो कमजोरियाँ हैं, तो वो किसका काम है भाई? किसका काम है? रहबरों का काम है। तो अब इस चीज़ों को नहीं हो पाया, जिसको उम्मीद की थी, उम्मीद वो पूरा नहीं हो पाया। तो मैं जो भी सामने आएगा कौम के बारे में, कौम को रोकने का काम करेगा, मैं उनके सामने आ जाऊंगा। चलिए, अभी एक सवाल रहेगा रघुनाथपुर विधानसभा से। ओसामा साहब का जो समर्थक हैं वे चाह रहे हैं कि ओसामा साहब राष्ट्रीय जनता दल के टिकट से चुनाव लड़े। हालांकि एक बार आप वहां से प्रत्याशी भी रह चुके हैं और अभी अपना दावा ठोक रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल से ही। क्या कुछ कहना? ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है कि कौन चुनाव लड़ रहा है, नहीं लड़ा, भी समय भी है और इस पर संयम रखना चाहिए, ज़्यादा उतावला नहीं होना चाहिए। और सबके समर्थक है कि जो भी समर्थक जिनके हैं वो कहते हैं कि इनको लड़ना चाहिए, उनको लड़ना है, तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा सीरियस मैटर नहीं है। ये सीरियस मैटर जब इलेक्शन का टाइम होगा तब देखा जाएगा। अभी इस पर बातों पर बेकार वाली बातें हो जाएगी। इसमें कोई नाराधार बात है, कोई इसमें मतलब कोई दम नहीं है बात में। लेकिन आप बार बार इंटरव्यू भी देते हैं, कोई नया चेहरा मुसलमानों का आना चाहिए, रघुनाथपुर से नया चेहरा आना चाहिए। तो वो नया चेहरा क्या मोहम्मद कैफ हो सकते हैं, या फिर ओसामा साहब हो सकते हैं, या फिर कोई और हो सकता है? वो नया चेहरा जो मुसलमान का नियत रखता हो, जो मुसलमान को सुरक्षित करने की बात करता हो, जो मुसलमान की जमात की बात करता हो, जो मुसलमान को आगे बढ़ाने की बात करता हो, उसी चेहरों को लाने की बात करता है मोहम्मद कैफ। रघुनाथपुर में तो मुसलमानों के अलावा भी हिंदू भाई भी बहुत सारे हैं, हिंदू तो भाई उनके भी तो बारे में भी तो कुछ बात होनी चाहिए। हाँ, ये अच्छा आप सवाल किए, यही हम सवाल को ढूंढ भी रहे थे। मेरे एक भी वीडियो क्लिप, एक भी हिंदू भाइयों के लिए स्टेटमेंट अगर आप दिखा दीजिएगा, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। दिखा दीजिए हमको। मेरे कौम में बीजेपी किसकी बात कर रही है, किसको ख़त्म करने की बात कर रही है, पहले आप ये हमको समझा दीजिए। मदरसा किसका है, मस्जिद किसका है, टोपी किसका है, एनआरसी किस पे लागू है, सीए किस पे लागू है, यूसीसी किस पे लागू है, मॉब लिंचिंग क्या है, वक्फ बोर्ड क्या है, और संभल क्या है, अजमेर क्या है। अब बात कर रहे हैं भाई कि आप हिंदुओं की बात नहीं करते। भाई हिंदू भाई को बात किया जाएगा। हिंदू भाई, मैंने तो 2 आँख पहले ही बोल चुका है कि दुल्हन की 2 आँखें, एक हिंदू रहते एक मुसलमान रहते हैं। कोई को फोड़िएगा बर्बाद हो जाएगा वो इंसान। तो ये आप गलत
बोल रहे हैं इसमें आपको रियली इस चीज़ को नहीं, मैं हिंदू भाइयों के लिए इसलिए उनकी बारे में बात नहीं करता। उनके कास्ट में नेताओं का अंबार लगा हुआ है। अब मैं आप जब बोली नहीं तो मैं बोलता ही हूँ आज। याद कीजिएगा, मैं राजपूत से आता हूँ। राजपूत लोग जो हैं उनसे मैं आता हूँ। अजय सिंह, कविता सिंह, व्यास सिंह, मनोज सिंह, धनंजय सिंह, ये किस पार्टी से हैं, किस जात से हैं? हाँ, इतने नेता हैं, है ना। और बिहारी चौधरी चा, अमरनाथ यादव, रामायण चौधरी, इस टाइप के जो लोग हैं उभर के आ रहे हैं। बात को समझिएगा। यादव में ये हाल, अमरजीत कुशवाहा, रमेश कुशवाहा, उनकी पत्नी विजय लक्ष्मी कुशवाहा, ठीक है। ब्राह्मण में आइए, बच्चा पाणे, टुन्ना पाणे और मंगल पाणे जी, बड़े नामों में से। और भी आपको राहुल तिवारी जी, है ना भाई। ये मैं कह रहा हूँ कि ये विश्लेषण कर रहा है, जो आपने बताते ये कर रहा है ना। मुसलमान में अब आ जाइए आप। उसामा साहब हो गए, रईस खान साहब हो गए, आप बोलने तो दीजिए हमको जी। हिना साहब, हाँ, उसके बाद बताइए। उसामा साहब हो गए। मेरे 4 साल में हम आगे मजबूत हो गए, 2 साल में। रईस खान साहब एमएलसी का चुनाव लड़े, उनको लॉस करा दिया गया। मुसलमानों की जो स्थिति बनी हुई है, आखिर मुसलमान जब उठ रहे हैं तो उनके सामने लोग क्यों खड़ा होकर उनको रोकने का काम कर रहा है? आप ही लोग ना रोक रहे हैं। आप लोग तो उनके विरोध में थे, रईस खान साहब के। मैं आप लोग राजद थे, शायद आपको मालूम नहीं है। आप लोग मतलब राजद में तो अब थे ना। पहले सुन तो तभी लीजिए, तो मैं राजद में नहीं था ना, मैं सिवान में था। अगर मैं रहता तो आप हमसे इंटरव्यू नहीं लेते। आपको लगता है कि ऐसे चुनाव को मैं चुप रहता? तो देखिए, वही कह रहे हैं ना, यहाँ है क्या ना कि यहाँ पर किसी हालत में नेता को बनने नहीं देना है। नेता बनेगा तो काम खत्म हो जाएगा। तो आप कह रहे हैं कि रईस खान साहब जी जो एमएलसी के चुनाव लड़े तो उनको मोहम्मद कैफ रोका और उनको राष्ट्रीय जनता दल रोका। कौन रोका, बता दीजिए। नहीं, राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल रोका। राष्ट्रीय जनता दल अपना एक पार्टी है, उसके अपने एक प्रत्याशी है, तो अपना काम कर रहा है, किसी को रोकने का काम कर रहा है। लेकिन जो वोट, मुसलमानों का वोट जिनको मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। सिलेक्टेड ये चुनाव है, इलेक्टेड चुनाव नहीं है। सिलेक्शन पर्सन को लेके आना है, फिर इलेक्टेड कराना है। तो ये आप समझिए हम क्या कह रहे हैं। मेरी बात को आप गौरपुर से कि जिसने रईस खान साहब अगर चुनाव जीतते तो निश्चित तौर पे होता कि एक मुसलमान का लीडर होता और विधान परिषद में अपनी बातों को बेबाकी से रखता। तो रखने नहीं दिया जा रहा है। आखिर कौन है ये, इसकी जिम्मेदार कौन है? तो रईस खान साहब को मतलब कौन रोका, हिंदू रोका या फिर कोई मुसलमान ही रोका? मुसलमान रोका। कौन, नाम बता दीजिए आप। मैं देखिए नाम, गोली भी मुझे सुनिए ना। रईस खान हार गए, वो जनाब साहब इतने अच्छे से चुनाव लड़े थे, वो हार गए। हारने के बाद उनका क्या हुआ, उन पे गोलियां भी चल गई, उनकी हत्या करने की पूरी साजिश थी। वो नहीं, अल्लाह उनको बचा लिया, लेकिन उनके साथ लोग मरे ना भाई। तो आप बताइए कि वो जब एफआईआर किए थे तो आप जाकर पता कर लीजिए कि वो किन पे एफआईआर किए थे। और अगर जिन पे गोली चलती है, जो एफआईआर करते, तो वही ना गोली लोग चलाया होगा। तो आप जाके पता कीजिए। ये बात हमसे क्यों पूछ रहे कि कौन गोली? पूरे जिला का, पूरा बिहार लोग जान चुका है कि उन पे गोली चलाया कौन। और ये गलत हुआ ना, ये गलत हुआ। इसीलिए तो मुसलमानों का बेड़ा कर गए। आरिफ जमाल का मर्डर कैसे हो गया? आप बताइए। आरिफ जमाल साहब जो मर गए, उनका क्या कसूर था? आखिर क्यों मर्डर हुआ? इनका खुलासा होना चाहिए ना भाई। तो क्यों नहीं खुलासा हुआ? क्यों नहीं खुलासा हुआ? हमको हत्या की धमकी मिली, हमने आवेदन दिया। वो भ्रष्टाचार इंस्पेक्टर वाला था, सुदर्शन राम था नाम उसका नाम। वो भ्रष्टाचार इंस्पेक्टर वाला गया, वो हमको मना कर रहा था, इनका नाम मत दीजिए, उनका नाम मत दीजिए। हम बोले भाई इन लोग को हम जानते ही नहीं है, आप मेरा नाम लिखिए, आवेदन लिखिए। तो अल्लाह ने उसका सुन लिया। मेरा नहीं आवेदन को ज़्यादा क्या बोलते हैं, वो काम ही नहीं कर पाया, उसको सीरियस नहीं हो पाया। तो अल्लाह ने उसको भेज दिया जहाँ पे था, भ्रष्टाचार के रूप में गया ना भाई। नाजायज़ किए तो गया ना। एसपी साहब है ना, अल्लाह है ना, तो दे दिए ना पनिशमेंट जी। कि आज वो कहाँ है, सुदर्शन राम कहाँ है भाई? वो दारू पी के वो ड्यूटी करता था। मैं कह रहा हूँ ना माइक आपसे, मैंने देखा है। वो तो मैंने बेहतरीन एसपी साहब आए हैं कि उसका काम तमाम कर देने। तो सिवान को, शहर को बर्बाद करके रख दिया था। वो उसी के जरिए से दारू बिकता था।
बाद में सब हमको मालूम चला है। तो वो सब छोड़िए, आप ये चीज़ को देखिए कि इस मुसलमान को आखिर धमकी कौन दिया, मुसलमान पे गोली कौन चलाया, आरिफ जमाल का हत्या किसने कराई, इसका खुलासा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यानी आपके हिसाब से होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यानी आपके हिसाब से जो मुस्लिम समाज के जो लोग अपना नेता जिनको मानते हैं वही नेता उन्हीं के ऊपर हमला कर रहे हैं, रोक रहे हैं। अब जिस तरीके से रोक रहे हैं और रोकते आ रहे हैं, कमरुल हक साहब पे वो जब चुनाव लड़े थे उनको अपहरण ही हो गया महाराज, आप कह रहे हैं उन पैर पे गोली भी लग गई। एक ज़ईफ आदमी को 60 साल की उम्र का आदमी लड़ रहा है, उनमें गोली लग गई और उस पर उनका अपहरण हो गया। मोहम्मद कैफ किया, मोहम्मद कैफ के लोग किए, मुसलमान में कौन किया सब जानते हैं। FIR हुआ है भैया, वो FIR हुआ है, इस चीज़ को आप कैसे भुला सकते हैं? तो आप सोचिए कि सिवान में कौन मुसलमानों को रोकता है। मैं तो हिंदू भाई को बोलता भी नहीं हूँ, आपने कहा हिंदू भाई, बताइए एक स्टेटमेंट हिंदू भाई के बारे में। एक भी भाई देखिए, जिस तरीके से जो कट्टर हिंदू हैं हमारे कौम के बारे में बोलेंगे तो मैं उन लोगों के लिए बोलूँगा, उनका विरोध, कड़ा विरोध करूँगा। और हिंदू भाइयों से अगर मेरा एक भी बुरा भला मैंने कहा है, अगर मैं हिंदू भाइयों के साथ खड़ा नहीं होता तो अग्निवीर में जेल क्यों जाता? अग्निवीर में कौन मुसलमान कितना है भाई मेरे? अग्निवीर में जेल गया वो तो सारे लोगों, पूरे हिंदुस्तान के लोगों के लिए ना था। तो आप कैसे मेरे पे बिल्लम लगा सकते हैं कि आप हिंदू भाइयों में तो गिना दिए 1000 नेता हैं, और जो मुसलमान के जो नेता आप गिना दीजिए, एक आदमी नहीं है, एक आदमी नहीं है। नेता जब तक विधान परिषद, विधानसभा, लोकसभा में नहीं जाएगा तब तक नेता नहीं कहलाएगा। और इन चीज़ों पे काम कर रहा है मोहम्मद कैफ। जमात के दिन के लिए जमात जैसे है ना, उसी तरह राजनीति के लिए जमात बनाया मोहम्मद कैफ। अच्छा, एक सवाल आपसे और रहेगा, मुसलमानों के हित में आप हमेशा बात करते हैं और मुसलमानों की पार्टी AM पार्टी, तो राजद को छोड़कर उसमें क्यों नहीं चले जा रहे हैं? हम किन की पार्टी है? मैं अवैसी साहब की पार्टी। अवैसी साहब की है, तो मैं खुदे अवैसी हूँ, तो मुझे अवैसी की पार्टी में जाने की क्या जरूरत है? मैं उनका कदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ। मैं खुद अवैसी हूँ और खुद उनकी बात, जो बात वो कहते हैं मैं भी वही बात करता हूँ। तो मैं इस पार्टी में, राष्ट्रीय जनता दल में अपनी बात को बेबाकी से रख दे रहा हूँ, तो मैं क्यों किधर क्यों जाऊँगा? और जब मुसलमान के टिकट भी मांग रहा हूँ, मुसलमान की बात भी कर रहा हूँ, मुसलमानों के लिए मैंने पहला बिहार में व्यक्ति हूँ जो मैंने आवेदन दिया था सदन से लेके रोड तक का, सदन से लेके रोड तक में कि विरोध मार्च निकाला जाए, विरोध किया जाए जिस तरह के संभल घटना है नेता पर। तो मैं अपनी बात को रख ही रहा हूँ। जब मेरी बात को नजरअंदाज किया जाएगा, जब मेरी बातों को अनदेखा किया जाएगा, तब ना किसी बारे में मैं सोचूंगा। फिलहाल मेरी सब चीज़ ठीक चल रही है, मैं अपनी बात को रख रहा हूँ, मुसलमानों के टिकट मांग रहा हूँ, और यही ना चीज़ चाहिए। जब इन बातों से गुरेज होगा तो आगे का फ्यूचर देखा जाएगा। एक आम सवाल और रहेगा, मुसलमानों के को लेकर के आप हमेशा बात उठाते हैं, लेकिन आप ही के कौम के और हमेशा सुन लीजिए, जी बिल्कुल, 1 मिनट थोड़ा समय से वक्त लूंगा। आपने कहा है कि मुसलमानों की बात हमेशा आप उठाते हैं। जब तक जीऊंगा तब तक टोपी पे सवाल करने वालों का जवाब दूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक मुसलमानों का ढाल बनने की कोशिश करूंगा। लेकिन आप ही के कौम के जो युवा लड़के हैं 2 नंबर धंधे के आरोप में वो हमेशा जेल जा रहे हैं, तो फिर उनके बारे में क्यों कुछ आप नहीं बता रहे हैं? नहीं, हम देखिए, जो लड़के गए हैं मीडियम के चैनल के माध्यम से, अखबार के माध्यम से मुझे पता चला है, और निहायत ही अफसोस है कि जो युवा लड़के हैं जिनके हाथों में कलम होनी चाहिए, उनके हाथों में ये बंदूक दिया जा रहा है। कौन दे रहा है? आप ही के कौम को लोग दे रहे हैं या फिर कोई हिंदू ना, लोग दे रहे हैं? मुसलमान कौम के पास वो लड़के रह रहे हैं, हिंदू कौम देगा बंदूक। यही तो समझने वाली बात है भाई मेरे। अच्छा, मुसलमान पे मुसलमान गोली चलवा रहा है, FIR उन लोगों पे हो रहा है और रोक रहा है हिंदू की बात करेंगे हम। इसीलिए तो मुसलमान की बात करते हैं कि मुसलमान को रोक कौन रहा है, ठोक कौन रहा है। यानी मुसलमान को मुसलमान ही रोक रहा है, मुसलमान को मुसलमान ही ठोक रहा है। हाँ, बिल्कुल निश्चित, ये सीवान में यही चलता है। हाँ, अब 2-3 दिन पहले ही हमको एक फ़ोन आया हमारे भाई के पास, इरफान के पास। अब फ़ोन आ गया, क्या आया? उसमें आने के बाद क्या चीज़ें चली कि ये मत कहिए, वो मत कहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। किनके लोग? अब ये बात बोलेंगे तो थोड़ा फिर कंट्रोवर्सियाँ पैदा हो जाएंगी। मैं उनसे जरूर कहना चाहता हूँ कि आप डरते नहीं है, कोई भी सवालों का जवाब बड़ी बेवाकिफ तरीके से देते हैं आप डरते नहीं, तो फिर बता दीजिए। आज आप बता रहे हैं, अभी 4-5 दिन पहले हमारे यहाँ फ़ोन आया। फ़ोन आने के बाद क्या आया, बोला गया कि नहीं बोलने के लिए बोल दीजिए, फलाना आदमी गुस्सा रहे हैं, फलाना आदमी नाराज़ हो रहे हैं, वो जहर पी रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो आप एक बात बताइए कि
मुसलमानों के ही आप मैंने आप रोकिएगा जब भी कुछ बोलेगा तो मैं कह रहा हूँ कि आप बोलिए, हम नहीं बोलेंगे। हम कौन गलत बात बोलते हैं? हम कहते हैं कि मुसलमानों को टिकट मिले, मुसलमानों को सुरक्षा मिले। वक्फ बिल बोर्ड पे सवाल उठे, ये मेरा अपना है, क्यों किसी को दूसरे कास्ट के लोग वक्फ बिल में आएंगे? हाँ, जब वक्फ हमारे, तो भाई ये लोग का काम ही है रोकने का काम। इन लोगों का काम ही है, जो रोक रहा है, इस तरीके से जो परेशानियों में डाल रहा है, ये काम ही है। फ़ोन आ रहा है तो काहे के लिए भाई? तो आप हमको फ़ोन करने से बेहतर है कि वेद प्रकाश को कॉल कर लीजिए, वो भी तो सिवान के मुसलमानों के बाद बोलता है। सत्यदेव राम के बारे में आप बोलिए, वो भी तो सिवान के मुसलमानों के बारे में कठमुल्ला बोले, उस पर सवाल नहीं, उनके पास कोई फ़ोन नहीं। हम जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि ना इसके पास कोई है नहीं, चलिए इनको बोल दिया जाए और अपना भड़ास निकाल लिया जाए। आप भड़ास निकालते रहिए, गोली चलाते रहिए, मारते रहिए, जो करना है कीजिए। सिवान के जो आवाज़ है उसको दबा नहीं सकते हैं। जो चीज़ें हैं मैं उनको खुलेआम तौर पे बोलता रहूँगा, जो सच है वो दिखाऊंगा, और सच तो हर वक्त कड़वा होता है। चलिए, अंत में ये मेरा सवाल रहेगा, जो आपके कौम के जो बड़े जो नेता हैं, वो आप ही के कौम के लोगों को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, उनको लेकर के आप अपने कौम से क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, यही हम कहेंगे कि आपके कानों में सबसे पहले आवाज़ क्या जाता है? अल्लाहु अकबर। तो आप सोचिए कि आपको खाना पीना रहना सब कुछ अल्लाह दे रहा है, तो आप अल्लाह के काम करने वालों के पास मजबूती के साथ खड़ा रहिए। आप अगर इस वक्त सही डिसीजन नहीं ले पाइएगा तो आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा। जो स्थिति देश में पड़ी हुई है, संभल में पड़ी हुई है, अभी अजमेर का जो मामला हो रहा है, तो उसमें क्या चाहिए? आपके साथ आपका रहबर चाहिए और लाठी चाहिए। ये लाठी मजबूत रही। घर बनाने में 4 पिलर की ज़रूरत पड़ती है, और यहाँ पे तो कोई पिलरें नहीं है, कोई नेता नहीं है। 20 साल 25 साल हो गया, कोई मुस्लिम नेता जीता भी नहीं है, ना सदन में है, ना विधानसभा में है, कहीं नहीं है। तो इन पे ख्यालात कीजिए। आपको जब बोल रहे हैं कि 20% की इतनी सारी चीज़ें हैं, तो भैया 20% का और 20% में नेता भी कितने हैं, और ये नेता का बागडोर बनाने वाला किसके पास था, ये भी आप सोचिए। अगर आपके बारे में कोई सोचता है, अगर आपके बारे में करता है, तो बात तो ये करना चाहिए ना कि मुसलमानों को टिकट क्यों नहीं मिलेगा, मुसलमान को टिकट को लड़ाना चाहिए। ये इस पे सोचिए आप कि 20-25 सालों में मुसलमान कहाँ चला गया है। कोई बोलने वाला नहीं है, कोई कुछ कहने वाला भी नहीं है, तो आप कहाँ खड़े हैं? राजा के पास खड़े हैं कि रहबर के पास खड़े हैं? ये तो सवाल होगा। ये मोहम्मद कैफ करेगा। राजा रहबर 2 बातें हैं। राजा गिवन द ऑर्डर देता है और रहबर जाके उनसे पूछता है क्या हाल चाल है। ये बात मानते हैं ना? और एक और मैं चीज़ आपको बता दे रहा हूँ, ये जो सवाल है ना, मुसलमान की मुस्तकबिल के लिए ये सवाल उठा रहा है मोहम्मद कैफ। मेरी लड़ाई फिर मैं कह रहा हूँ भाई, मैं किसी से नहीं हूँ। आपको मारना है, गाली देना है, आप देते रहिए, मैं अपना काम करता रहूँगा। अगर आप मोहम्मद कैफ को चुप कराना चाहते हैं तो आप खुद बोलिए। आप नहीं बोल सकते हैं तो मोहम्मद कैफ की बातों को हाँ में हाँ मिलाइए। अगर गलत बोलते हैं तो टेबल टॉक कीजिए, हमारे ऑफिस में आके बात कीजिए हमसे। कोई परेशानी होगा तो हम उसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम तो कहते ही हैं कि हर कलमा गोई मेरा अपना है, तेरा मेरा क्या रिश्ता, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। लेकिन ये कलमा गोइयों के पास जाना है, राजाओं लोगों के पास थोड़ी हम जाएंगे कि राज दरबार वाला काम नहीं होगा हमारे पास। मैं नहीं जाऊंगा, आप लिख के रहा हूँ। मैं जब भी जाऊंगा उसी के पास जाऊंगा जो मुसलमानों के बारे में सोचता हो, मुसलमानों की हक मांगता हो, मुसलमानों को टिकट मांगता हो, मुसलमानों को सदन में पहुंचाने का काम करता हो। उन्हीं का आवाज़ को बुलंद किया जाएगा, उन्हीं के साथ जाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आपको बता दें कि ये थे हमारे साथ राजद नेता मोहम्मद कैफ उर्फ बंटी, जिन्होंने अपने बातों को हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी के बीच पहुंचाने का काम किया। बहरहाल ये खबर आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडो गल्फ। क्या कुछ प्रतिक्रिया आपकी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।